ये बात आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। मेरी कोचिंग क्लास खत्म हो चुकी थी और उस दिन सर ने हमें एक ऐसी कहानी सुनाई जो ना तो हंसाने वाली थी और ना सिखाने वाली, बल्कि ऐसी थी जिसे सुनते ही रूह कांप जाए। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम पंकज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके टीचर के किसी करीबी रिश्तेदार के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मुझे नहीं पता कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक डरावनी कहानी ज़रूर सुनी थी। हमारी कोचिंग क्लास के सर ने हमें ये कहानी तब सुनाई थी जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था। उन्होंने कहा था, अगर पूरी कहानी सुनने का धैर्य नहीं है तो शुरुआत भी मत करना। ये कहानी उनके किसी रिश्तेदार की एक नवविवाहित जोड़े की है। उन दोनों को घूमना बेहद पसंद था, खासकर पुराने शहरों और ऐतिहासिक स्थलों में। इसी बीच उन्होंने एक बार एक प्राचीन नगर घूमने का फैसला किया। वहाँ बहुत सारे किले, मंदिर और बाग बगीचे थे, लेकिन उस शहर में एक जगह ऐसी थी जहाँ जाने की सख्त मनाही थी। एक बहुत ही पुरानी और वीरान हवेली। वो हवेली दूर से ही भूतिया लगती थी। लोहे का बड़ा फाटक, झाड़ियों से भरा बगीचा और एक अजीब सन्नाटा। कोई वहाँ आता जाता भी नहीं था और वहाँ का फाटक वो हमेशा ही बंद रहता था। खैर, इन सब बातों से अनजान उस जोड़े ने, यानी कि उस पति और पत्नी ने, उस शहर में 2 दिन रहने का प्लान बनाया। खैर, होटल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शहर के सबसे अच्छे होटल में भी कोई मेहमान नहीं है। वहां बस एक मैनेजर है और एक बूढ़ा चौकीदार। वैसे तो उन्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले दिन वहां कई जगह घूमी और रात को होटल लौटकर चैन से सो गए। पर अगले दिन कुछ जगह देखने के बाद वो एक ढाबे पर रुके। उसी दौरान चाय पीते वक्त उन्होंने एक वेटर से पूछा कि यहाँ और देखने लायक क्या है। उसके जवाब में उस वेटर ने बोला, एक सुंदर पार्क है जो कि कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे आगे मत जाना। वहाँ एक हवेली है और लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। उस वेटर ने इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस यही कहा कि मेरी सलाह मान लेना। ये सुनकर उस जोड़े ने, यानी कि उस पति और पत्नी ने हामी में सिर हिलाया और पार्क देखने निकल पड़े। वो पार्क वाकई में सुंदर था, लेकिन मन में उस हवेली को लेकर एक जिज्ञासा जाग चुकी थी। इसलिए उन्होंने उस हवेली में जाने के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भूत वूत तो कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों यही सोचते हुए उस हवेली की तरफ बढ़ गए। वैसे तो वो हवेली बंद थी, पर उन दोनों ने मिलकर हवेली के फाटक को जोर लगाकर खोला और फिर अंदर चले गए। उसके अंदर बहुत सी तस्वीरें लगी थी और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से बंद है, क्योंकि उस हवेली की चारों ओर सिर्फ धूल छाया हुआ था। ऐसा कोई चीज बचा नहीं था जिसने धूल की मार ना खाई हो। हालांकि वहां उनके साथ क्या हुआ ये तो हमारे टीचर को भी नहीं पता था। पर उस रात वो उस हवेली को देखकर वापस अपने होटल लौट गए थे, जहां जाकर उन्हें ये पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल रात को जब वो बूढ़ा चौकीदार उनका खाना देने गया था तो दोनों ने उन्हें साथ बैठने का आग्रह किया, और फिर बातचीत में जब उन्होंने पार्क और उस हवेली का जिक्र किया तो उस बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसी बीच उस बूढ़े आदमी ने हैरानी से ये पूछा कि साहब, आप लोग कहाँ गए थे? जिसके जवाब में पति ने कहा, हम हवेली तक गए थे, जो कुछ खास नहीं था, वो सब बस अफवाह थी कि वो जगह भूतिया है। इसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उठा और वहां से चला गया।
पर क्यों इस बात पर ज्यादा गौर ना करते हुए वो पति पत्नी खाना खाकर अपने बिस्तर पर चले गए। पर रात के लगभग 3 बजे पति की नींद एक अजीब से आवाज से टूटी। कोई उसके पास बैठकर, यानी कि एक औरत उसके पास बैठकर धीरे धीरे गिनती कर रही थी। ये सुनकर उसने नींद में सोचा कि शायद उसकी पत्नी कुछ कर रही होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वापस सोने चला गया। पर फिर कुछ देर के बाद ही उसने दोबारा सुना 2020, 2021, 2022। इस बार उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी रात को क्या पैसों की गिनती कर रही हो, चलो सो जाओ। पर फिर से कुछ देर के बाद वही आवाज उसे फिर सुनाई दिया, 90,121, 90,122, 90,123। और उसके ठीक तुरंत बाद ही उसे एक बहुत ही तेज आवाज आया, इतना तेज कि उस आवाज को सुनकर वो पति जाग उठा। वो आवाज बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने जोर से दरवाजा दे मारा हो, इसलिए उस आवाज को सुनते ही एक झटके के साथ वो पति उठ गया और पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसके सामने उसकी पत्नी तो थी ही नहीं। वो उठा और सोचने लगा कि शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन तब एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि उसने कई दफा अपनी बीवी को आवाज दिया था पर उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने सोचा था कि शायद वो बाथरूम में होगी, पर बाथरूम से भी कोई आवाज नहीं आ रहा था। हालांकि बाथरूम का दरवाजा तब खुला हुआ था, इसलिए वो उठकर धीरे से बाथरूम की ओर गया और अंदर जाकर देखने लगा। पर उसने वहां जो देखा वो जिंदगी भर वो नहीं भूल सका। उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी थी, बेजान और पूरी तरह से गंजी। उसकी बीवी की आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जान नहीं बची थी। शरीर भी अकड़ा हुआ था, चेहरा सुन्न था और उसके बाल वो पास ही में जमीन पर बिखरे हुए थे। उसी पल उसे समझ आया कि जो गिनती वो सुन रहा था वो किसी और की थी और वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो चुड़ैल थी जो सुंदर लड़कियों के शरीर का मनचाहा अंग छीन लेती है। और इस बार उसे उसके पत्नी के बाल अच्छे लगे थे। अपने पत्नी को वैसे पड़ा देखकर वो एकदम बेसुध हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अनजाने में ही दुख में तेजी से चिल्ला बैठा। उसके बाद उस चिल्लाने की आवाज को सुनकर उस होटल का चौकीदार जल्दी से वहां पहुंच गया और उसने भी जाकर देखा कि उसकी बीवी बाथरूम में बेजान पड़ी हुई है, जिसके सिर में से खून निकल रहा है, एकदम ऐसे जैसे किसी ने बालों को नोचकर खींचा हो। खैर ये सब देखते ही उस होटल के चौकीदार ने पुलिस को जल्दी खबर कर दिया। जब पुलिस आई तब उस मृत औरत के पति ने उन्हें बताया कि उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई है, पर पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद उसी ने उसकी बीवी को मारा है। हालांकि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि वो किसी तरह का वायलेंस का शिकार बनी थी, यानी कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। उसके शरीर पर किसी भी तरह का चोट का निशान नहीं था, बस वो सिर का हिस्सा ही था जहां बाल नहीं थे और वहां से खून निकला था। हालांकि उस पोस्टमार्टम की सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उस औरत के पेट में उन्हें बाल के कुछ टुकड़े मिले थे। खैर इन सब के बावजूद भी उसके पति को पुलिस ने रिहाई नहीं दी, बल्कि उसे उसकी बीवी की हत्या के लिए गुनहगार बताया गया, जिसके वजह से उन्हें सजा भी मिली। दोस्तों इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी नियमों का उल्लंघन जीवन भर का पछतावा बन सकता है। हर शहर की एक सीमा होती है और हर चेतावनी के पीछे कोई कहानी
और हर कहानी झूठ नहीं होती। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि पंकज के टीचर ने उन्हें बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।